लेकिन आज हमन भेंट मुलाकात करबो पंडित आचार्य युवराज पांडे जी से, जेला आप मन लगातार इंस्टाग्राम में देखत हो, लगातार फेसबुक में देखत हो और सोशल मीडिया मतलब धर्मा ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। या ये बोल सकते कि हमारे छत्तीसगढ़ जहाँ ले शुरू होते हैं, हाँ स्टार्टिंग हाँ उड़ीसा से, पूर्व से, हाँ तो देवभोग अमली पदर से ही शुरू होते हैं। अच्छा। तो जहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू होते वहीं से आता हूँ मैं। अब राम रावण युद्ध चला थे तो वहाँ पे कैसे अन्नस फन्नस कर रहे हैं। कृष्ण जी के मटकी से माखन चोरी के लीला चला थे तो वहाँ पे हंस के उठे नहीं बोल सका। प्रसंग आना इंपॉर्टेंट है, प्रसंग है क्या आवश्यक, कभी भी कहीं भी नहीं गा सका। तो पिताजी के जैसे स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैं कहा पिताजी के बगल में बैठा और सुबह के बेरा के कथा ले मैं करूँ तो अच्छा। पिताजी ला थोड़े आराम मिल जाए। थोड़ा, तो हाँ। ये लगभग में 12 साल की उम्र से शुरू कर दे रहे हैं। अरे वाह, पिताजी के कथा स्कूल महाराज धरि त्रिशूल दौड़े महामाया, छिन्न भिन्न कर डारे काया, ये हम महिषासुर संहार ला करके तिहु लोक बढ़े तोरे नाम। और अभी बीच में वो आईबीसी से रचना दीदी आ रही से तो बता भी रही से कि भारत नहीं भाई महाराज जी गुरुदेव मोर पास तो विदेश से फोन आते युवराज पांडे को ने बोल के, हाँ हाँ विदेश में तक सुना थे बोल के। तो ठीक है, जाम पर जाम पीने से होता क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। इसीलिए मैं कथूं युवराज पांडे कथे तू हरि नाम की प्यालियां पी तो जरा तेरी सारी उम्र तो सुधर जाएगी। एक बार ओखर नशा करके देखना। कवि न हो या मैं चतुर कहावो, मति अनुसार राम गुण गावो। ना मैं कोई कवि हूँ, ना विद्वान हूँ, ना कोई गुरुकुल में जाकर मैं विद्या लिया हूँ, ना मेरे को कोई शास्त्रों का ज्ञान है। तो मोला ऐसे लगते कि मैं ओला देखूँ तो वो भी मोला देखते और ओखर एक नज़र पड़ गई जिंदगी समझ जाए। आजकल महाराज उल्टा हो गए, हाँ, आजकल के लड़का लड़की मन तो दूसरा दिखा दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थंबनेल आपन देख चुके हो, लगातार वायरल हो थे, लगातार चर्चा हुआ थे ऐसन पंडित जी जे माटी पुत्र हरे, ठेठ छत्तीसगढ़िया हरे। अमूमन मुझे ऐसा लगता है कि ठेठ छत्तीसगढ़िया पंडित मन से बहुत कम फेस टू फेस होते, भेंट मुलाकात होते, लेकिन आज हमन भेंट मुलाकात करबो पंडित आचार्य युवराज पांडे जी से, जेला आप मन लगातार इंस्टाग्राम में देखत हो, लगातार फेसबुक में देखत हो और सोशल मीडिया मतलब मोला ऐसा लगता है महाराज कोनो प्लेटफॉर्म बचे नहीं है। सब्बो जगह आप मन की उपस्थिति दर्ज हावे, जहाँ कथा चलत हावे, जहाँ पचरा गीत चलत हावे, जहाँ जसगीत चलत हावे। तो आज गोट बात करबो एकदम फुर्सदिया खबर के अमलेश्वर में राम कथा के आयोजन करे गए हैं और आज 3 मई हरे जिस दिन हमारे इंटरव्यू शूट करत हन और आज जो है अंतिम समापन दिन हवे। यहाँ के कार्यकर्ता मन महेंद्र साहू जी हवे, यहाँ के जो आयोजक है मेजबानी करे है ओकर मन के माध्यम से हुआ थे। महाराज जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपके कुल देवी देवता है? हाँ महाप्रभु जी। हाँ, नहीं कुल देवी तो हमारे भगवती मंगला हरे जी और जगन्नाथ जी इष्ट देवता हरे। हाँ, मैं आपके लिए इंटरव्यू बार में कोई सवाल वाल तैयार करके नहीं आया। मुझे ऐसा लगे कि महाराज जी के बारे में जो जो जानना चाहिए, सुनना चाहिए। आप लोग गुरु जी बोलो, महाराज जी बोलो, आचार्य जी बोलो, जो अच्छा लगे। मैं महाराज जी बोलते ज़्यादा अच्छा लगे। बाकी कैसे लगा थे 3 दिन की जो अभी लगातार कार्यक्रम होते राम कथा यहाँ पे? यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा ढंग से हमारे मुख्य आयोजक महेंद्र साहू जी हरे जी ओखर माध्यम से यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुए और बहुत ही अच्छा और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से सब चीज़ की व्यवस्था। आज समापन हवे। हाँ, आज समापन दिवस है। बहुत ही अच्छा ढंग से यहाँ के कार्यक्रम संपन्न हुए। बीच में परसों के कार्यक्रम में थोड़ा सा आंधी तूफान के कारण कथा महाराज कोनो नहीं बची से, हाँ, मतलब सब वो पंडाल वंडाल सब हो गए। हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा जगह परिवर्तन करें। कल कथा भी बहुत अच्छा संपन्न हुई। आज विश्राम दिवस है। बहुत बढ़िया। आखिरी दिन भी इमोशनल लग हो जाती लोगन मन। हाँ, मतलब रोज 5-6 दिन रोज सुनते और आखिरी दिन थोड़ा से भावुक हो जाते हो। एक तो कथा के भी विश्राम दिवस रहते हैं, दूसरा अब 7 दिन ले वहाँ कथा सुनावे तो एक आत्मीयता बढ़ जा रहा है, एक लगाव बढ़ जा रहा है। तो जब जाए के बेरा आते तो खुद ला भी थोड़े से अजीब लगते हैं। ऐसे कोई मोमेंट हुई आप याद है कि कहीं करा हो कथा, कहीं कथा कहत रहे हो और आखिरी दिन ऐसे कोई मोमेंट होगी सोई जिला आप कभी नहीं भूल पाते हो? जहाँ जाता हूँ वहाँ यही दशा है। अच्छा, कहाँ बताऊँगा? हाँ, कहाँ बताऊँ, मतलब मैं जहाँ भी कथा करता हूँ, जिस दिन मोर कथा समापन के बेरा तो नहीं, जिस समय जहाँ मोर निवास रहते हैं वो निवास स्थान से जब मैं अपन गांव के तरफ जात रहता हूँ या एक जगह ला छोड़ के दूसरा जगह जात रहता हूँ तो घर वाला मन बहुत दुखी हो जाते हैं, रो डालते हैं। और कथा में भी जो आखिरी दिन रहते हैं, कई श्रोता तो ऐसे रहते हैं कि आज आखिरी दिन कथा बोल के कथा में बैठते हैं तब ले रोवत रहते हैं। अरे बाप रे, महाराज जावा थे, कथा सुना रहे थे, माया हरे। हाँ, लोगन के प्यार आशीर्वाद हरे। बाकी आपके गाँव कहाँ महाराज जी लोगन जानना चाहिए कि युवराज पांडे जी कहाँ के रवैया हरे, कहाँ पढ़े लिखे, कहाँ जन्म ली से? मैं गरियाबंद जिला, हमारे छत्तीसगढ़ के ही हूँ। हाँ। गरियाबंद जिला और अमली पदर मोर गाँव हरे, अमली पदर देवभोग। या ये बोल सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ जहाँ ले शुरू होते हैं, हाँ स्टार्टिंग, हाँ उड़ीसा से, पूर्व से, हाँ, तो
देवभोग अमलीपदर से ही शुरू होते हैं। अच्छा। तो जहाँ से छत्तीसगढ़ शुरू होते वहीं से आता हूँ मैं। वाकई में तो वही जना मनम सब उनसे हुई सब वही है जी। आपके परिवार में बाकी मन भी प्रति कथा तो सुना नहीं, हमारे यहाँ ये मुख्य कार्य हमारे पूज्य दादाजी जी पंडित सदाशिव प्रसाद जी पांडे जी सबसे पहले वो कथा वाचन वही करे और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर बना करके वहीं जगन्नाथ जी की सेवा अर्चना करते हुए अपन जीवन व्यतीत करे। अच्छा। फिर ओला देखते हुए ओखर अनुकरण हमारे पूज्य पिताजी जी पंडित मदन प्रसाद जी पांडे ओहर कथा वाचन शुरू करे। सर जो हमारे बड़े पिताजी रहे से तो हमारे बड़े पिताजी पुरोहित्य कर्म करे हमारे क्षेत्र में जी तो जजमानी करे और पिताजी कथा वाचन करे। तो मैं जब लड़का रहे छोटे से रहे तब ले मोर पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट भगवत मार्ग में रही से भक्ति मार्ग में रही से। तो मैं स्कूल छोड़ दूँ गैप करूँ और पिताजी जहाँ भी कथा जाए पिताजी मतलब बोले नहीं बेटा शिक्षा अनिवार्य है। हाँ। तो मैं बोले पिताजी शिक्षा उतना ही अनिवार्य है जितना में हमला मात्रा के ज्ञान हो जाए और बाकी जब वो पढ़ाने वाला पढ़ाई तो और कौन पढ़ाए। जैसे मोर मुख्य सिद्धांत बचपना से कार्य से भाई मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जाखर ऊपर भगवान कृपा करी तो गूंगा भी बोली लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ी। मतलब पढ़े की जरूरत नहीं है। तो हालांकि 12वीं तक मैं पढ़े हूँ मोर जो शिक्षा है 12वीं तक ही पढ़े हूँ। लेकिन पिताजी के साथ में बचपना से ओखर जहाँ भी कथा वाचन हो तो पिताजी की मैं उपाचार्य बनो पिताजी का पारायण करता हाँ असिस्टेंट टाइप से और ओखर साथ रहो पिताजी के कथा सुनो। उसके बाद हमारे पूज्य गुरुदेव जी के हमारे क्षेत्र में जगह कथा हमारे पूज्य गुरुदेव जी जगत गुरु रामानुजाचार्य संप्रदाय के आचार्य रहे से जी। और वो आए तो जब भी ओखर कथा हो तो ओखर कथा सुनो। तो सबसे ज़्यादा हालांकि संगति में और पिताजी के ही मिलिस गुरुजी के साथ और आशीर्वाद गुरुजी के साथ रहे के मौका तो मेरा बहुत कम मिलिस। तो पिताजी के साथ रहते रहते पारायण करना शुरू करें। उसके बाद का हुई पिताजी के स्वास्थ्य थोड़े से अवस्था के हिसाब से ऊपर नीचे हुए तो पिताजी के स्वास्थ्य जैसे कभी खराब हो जाए तो पहले के समय में बेरा में का हुए 2 टाइम कथा हुए सुबह और शाम को आप मन भी शायद जाना था तो सुबह 10 बजे से लेकर के इधर 12 बजे तक इधर फिर 3 बजे से लेकर के 5-6 बजे तक के। तो पिताजी के जैसे स्वास्थ्य थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो मैं क्या है पिताजी के बगल में बैठूं और सुबह के बेरा के कथा ले मैं करूं तो पिताजी ला थोड़े आराम मिल जाए। तो ये लगभग मैं 12 साल की उम्र से शुरू कर दे रहे हैं। अरे वाह। पिताजी के कथा स्कूल महाराज स्कूल तो बताया ना स्कूल 12वीं तक पढ़े हूँ छुट्टी मारवारी इधर आ जाऊँ और हमारे स्कूल के जो शिक्षक मन रही नौमन भी थोड़े से सपोर्ट करें हाँ जाओ आपका रुचि यदि वही है तो वहीं जाओ बोल के। और बाकी पूरा सरकारी स्कूल में पढ़े हो? हाँ पूरा सरकारी स्कूल में पढ़े हूँ गावेज के स्कूल में पढ़े हूँ। तो पिताजी के साथ रहते रहते वही कथा वाचन शुरू करें। जब मोर 16 वर्ष की उम्र हुई तो स्वयं के कथा वाचन आरंभ करें पहली बार। हाँ पहली बार 16 वर्ष पूरा लीड करें मतलब आप पूर्ण रूप से मैं ही कथा करें। तो आप स्कूल में मध्याह्न भोजन तक को खाए हो सरकारी स्कूल में? हाँ खाए हूँ हमारे समय शुरू हो गई महाराज आपकी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई इस वक्त मतलब? अभी वर्तमान में 34 साल चला था। वहाँ 91 वाले मतलब? हाँ सेम वाले 91 वाले मतलब वाकई में ये बड़ी बात है कि 16 साल की उम्र में आप पहली बार अपन कथा करे हो। तो कहाँ करे कौन गाँव करे हो? मोरई गाँव में। अच्छा उनचेज करे हो? मैं आप लोग संयोग के बाद बताऊँ और पहला कथा मोरई गाँव में है। अच्छा मोर जो ये गांव वाले मन बोलिस कि आप नहीं मोर जो बुआ है ना हमारे फूफा जी का है फॉरेस्ट में रही से। तो फूफा जी के देहावसान होए के बाद हमारे बुआ के इच्छा हुई कि हमारे जो फूफा जी रही से मतलब भांचा बोले जी। तो बुआ की इच्छा हुई कि नहीं हमारे बाबू हर कथा करी बोल के तो बुआ सबसे पहले मोर कथा करवाइस। तो मोरई गाँव में पहली कथा हुई और संयोग के बात आप लोग बता थे मोर 50वां भागवत भी मोरई गाँव में है। अरे वाह ये संयोग पहला और 50वां और संयोग सुनो हाँ मोर 100वां भागवत भी मोरई गाँव में है। मोर पूरा गांव वाला करके रख लियो के संयोग करना हो जाए से हुई ये संयोग से हुई मतलब ऐसे कोई प्लानिंग नहीं रही से। पहला तो खैर बुआ के नाम से हुई बुआ करवाइस तो 50वां संयोग से हुई और 100वां भागवत भी कोई संयोग नहीं। हमारे अमलीपदर में एक दुर्गा समिति है सार्वजनिक नवदुर्गोत्सव समिति। तो वहाँ हमारे पूरा गाँव वाला मन मिल के कि ये बाहर जाके कथा करते हैं तो हमारे गाँव में एक कथा होना चाहिए बोल के रात्रिकालीन करवा रहे हैं। तो और भी जैसे रात्रिकालीन मतलब किस वजह से मतलब वहाँ नवरात्रि कारण मेन रोड में कराना रही से तो पारायण पूजा पाठ सब तो दिन को है कथा वाचन जो है ओला हमन मन शाम को 7 बजे शुरू करन। अच्छा। तो वह कथा के एक ऐसी उमंग रही से एक ऐसे जोश रही से वहाँ 7 बजे से लेके 2 बजे 3 बजे रात तक कथा करत रहे। मतलब रात में कथा कौन कथे मतलब खुद के एक गांव रही से एक अपनापन रही से और खुद के लोगन मन के बीच में तो 100वां भागवत वही का रही से। मुझे लगता है कि मैं कहीं सुने नहीं हो तो शाम को 7:30-8 बजे के बाद नहीं वहाँ का कथा कहीं नहीं नवरात्रि का वातावरण रही से जम्मो जागरण टाइप का बढ़िया जागरण के। और दूसरा भागवत साक्षात भगवती के ही स्वरूप है जी। तो
पूजा पाठ हालांकि जो भी विधि विधान है वो दिन को ही हो, दिन को हो जाए, बाकी कोई समय कोई ठिकाना नहीं, पर चले थे गंगा बहा थे कथा के बढ़िया। वाकई में ये अपना आप में बड़ी बात है। मतलब आपके जो गाना है वायरल होते लगातार सोशल मीडिया में, मुझे ऐसा लगता है कि पचरा से आप ज़्यादा प्रसिद्धि मिली सोई, प्रसिद्धि आपकी रही से, लेकिन पचरा आप एक पहचान दिलाई से। हाँ, ये गाना कहाँ गाया पहली बार? पचरा मैं आप लोग एक चीज़ बताऊं, पचरा तो मैं बहुत पहले से गाता हूँ। हाँ। जब से मैं भागवत कथा शुरू करे हूँ तब ले गाता हूँ। हाँ। और आप जैसे मोर सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे बोल कालिया यूट्यूब चैनल है, हाँ। या हमारे बोल कालिया इंस्टाग्राम पेज है, या आचार्य पीटी युवराज पांडे इंस्टाग्राम पेज है, इनमें वो जो पचरा भी वायरल हुई सर, ये लगभग आज 5 साल 7 साल पहले से डाला थे। बताओ भाई, लेकिन वायरल अभी हुआ था। हाँ, वायरल अभी हुई से। और अभी जो वायरल हुई इसने डूमर तरी में राम कथा हुई माता महाकाली मंदिर के प्रांगण में। डूमर तरी कहाँ है? रायपुर वाले में। हाँ, हाँ। तो वहाँ जो गाया ना, तो वही वाला हर वायरल हुई, लेकिन वही पचराला में उससे पहले भी बहुत बार गा चुके रहे। कैसे हो गई वायरल? फिर कहानी क्या है, मतलब ये कैसे वायरल हो गया डूमर तरी के? सही अचानक भगवती की इच्छा रही से, मतलब गाय के बाद बोला अचानक हमारे बोल कालिया पेज में डाली, बोल कालिया पेज में डाले के बाद अचानक वो व्यू बढ़ना शुरू हुई, सो ट्रेंड में आ गई। उसके बाद फिर वो बढ़ते बढ़ते मैं एक प्रकार से जगन्नाथ जी का माया ही समझता हूँ। हाँ, देखो भगवान ना एक बार हम तो आप महाराज जी आप पहली बार गाते हैं और वायरल होती तो अलग बात है भाई। एला मैं उससे पहले भी गा चुके हूँ, कई बार गा चुके हैं। वाकई में बड़ी बात है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हम आप समझते हो कि आप यूट्यूब से भी जुड़े हो, हमारे लिए कोई एक वीडियो काफ़ी नहीं थे, मतलब हमारी ज़िंदगी में। हाँ। मैं सबो क्रिएटर मतलब ये बोलते बात ला, और क्रिएटर मन भी बताते कि कोई एक वीडियो काफ़ी नहीं थे वायरल करे बर और ज़िंदगी ला बदले बर। मुझे ऐसा लगता है कि पचरा गीत आपकी ज़िंदगी बदली हुई, ये वीडियो ये गाना ज़िंदगी तो मोर जगन्नाथ जी बदली। हाँ, आशीर्वाद तो महाराज की। पचरा गीत मोर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, आज पूरा भारत सुना था, पूरा भारत, अभी भी रील बना थे। और अभी बीच में वो IBC से रचना दीदी आ रही से, तो बता भी रही से कि भारत नहीं भाई महाराज जी गुरुदेव, मोर पास तो विदेश से फोन आते युवराज पांडे को ने बोल के। हाँ, हाँ। विदेश में तक सुना थे बोल के, तो पचरा गीत एक अच्छा पहचान दिले। हाँ, लेकिन मुख्य पहचान तो मोर जगन्नाथ जी, जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद के बिना कोई संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार पचरा गीत वो जो वायरल हो थे, हमारे दर्शक मतलब भी आप सुना दो लाइव। तो हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर ठाड़ भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बारी, के कति के वड़ा सदान सरवर सरवर देखत हंस विराजे, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, दाई के संग माँ भैरव साजे, भैरव संग लंगोर विराजे, अन्नस फन्नस कुंज निवारे, धर्मा ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। एक मजेदार बात बताऊं भाई, मोर रोटा खड़े हो गए। एक मजेदार बात बताऊं, ये गाना मैं इतना बार गा डाले हूँ वायरल के बाद, जोन भी आके महाराज पचरा सुनाओ, जोन भी आके महाराज पचरा सुनाओ। अच्छा, ये तो आप कथा के दौरान भी लोगों ने कहा हुई महाराज एक बार वो पचरा गा दो पब्लिक की ओर से। प्रतिदिन कथा में बैठता हूँ तब से लेके कथा के आरती होते, अब रोज गाना तो संभव नहीं है, तो कोशिश करता हूँ कि 9 दिन की कथा में कोई ना कोई एक आध बार आ जाए। वाकई में बड़ी बात है। अचानक से गा भी नहीं सकन भाई, जैसे कहीं कोई प्रसंग चला, प्रसंग में देवी के प्रसंग आते हैं, उस टाइप से प्रसंग आते तभी गाबो। अचानक अब राम रावण युद्ध चला थे तो वहां पे कैसे अन्नस फन्नस कर रहे, कृष्ण जी के मटकी से माखन चोरी के लीला चला थे तो वहां पे हंस के उठे नहीं बोल सका। प्रसंग आना इंपॉर्टेंट है, प्रसंग है क्या आवश्यक, कभी भी कहीं भी नहीं गा सका। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमारा पचरा जो है छत्तीसगढ़ आप बता रहे हो कि हमारे पुरखा मन के समझ चला जाते, लेकिन धीरे धीरे मन गायब भी हो जाते हैं, धीरे धीरे काफी विलुप्त होते रही। और मैं अनुभव करे हूँ जी, सबके अपन अपन व्यक्तिगत विचारधारा है जी। जसगीत, माता सेवा जी, पचरा, ये ऐसे नहीं कि युवराज पांडे वायरल करी है ना, या इसमें मोर कोई अहम भूमिका है, ऐसे भी नहीं जी। ये हमारे पुरखा के देन है जी, सियान मन के। हाँ, आप ला सरल भाषा में समझाओ जो हर लोगन समझ सके, तो माता सेवा जसगीत या पचरा काय। हाँ, काय यदि एला पूछथन तो जैसे हम वेद पढ़थन जी, जैसे हम पुराण पढ़थन, जैसे स्तुति प्रकरण देखथन, तो देवी की स्तुति, राम जी की स्तुति, कृष्ण जी की स्तुति, सब देवी देवतामन की स्तुति है। तो जैसे वेद में भगवती के कोई मंत्र है जी, कोई स्तुति है, कोई प्रार्थना है, नमस्ते रुद्रपण्य नमस्ते मधुमर्दनी नमः कैटभारण्य नमस्ते महिषार्दनी, तो जैसे हमारे सप्तशती में आते हैं, या अपर्णा में कपर्णा च पाटला पाटलावती, जैसे सप्तशती में कोई मंत्र आते हैं, दुर्गा दुर्गार्ति समने दुर्गा पद्म निवारण दुर्गा विच्छेदने दुर्गा साधने दुर्गा नाशनी, ऐसे कोई भी जैसे देवी के मंत्र आते हैं, तो हर आदमी
संस्कृत ला या वेद मंत्र ला नहीं पढ़ सकें, नहीं पढ़ सके। और हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन जो हैं बहुत भोला भाला, वो मन ये सब चीज़ ला थोड़े से जी तकलीफ होती। हाँ। तो हमारे जो पुरखा के सियान मन रहे, हमारे पुरखा मन ये मन का करीन जो थोड़े विद्वान रहे जी। वो संस्कृत ला या देवी के वो जो स्तुति है या जी, वो जो वर्णन देवी के करने प्रार्थना से। है जी। ओला छत्तीसगढ़ी बोली में पिरोए के कोशिश करें, रचना करी से। हाँ, रचना करी छत्तीसगढ़ी बोली में पिरोए के कोशिश करें, देवी के महिमा ला, देवी के लीला ला, देवी के कथा ला, मतलब देवी महिषासुर ला कैसे मारिस, जी। तो देवी महिषासुर ला कैसे मारिस, तो ये हमारे देवी सप्तशती में है। जी। अब बोला छत्तीसगढ़ी बोली में जैसे अभी मोर धर्म पत्नी जी। एक ठो पचरा नया जोड़ी से, जी। तो ओमे महिषासुर के वध ला ओहर छत्तीसगढ़ी बोली में पिरोए के कोशिश करी, जैसे आप लोग सुना था। सुनाओ। अति गुमान महिषासुर आए तोर माया ला जान निपाए, तोला जान के अबला नारी हास हास के देवै गारी, कारी काया तोर नयन मलाली धर के विकट रूप विकराली, धरि त्रिशूल दौड़े महामाया छिन्न भिन्न कर डारे काया, ये महिषासुर संहार ला करके तिहु लोक मवाढ़े तोरे नाम किए आया कैसे के गुण तोरे गाँव, कि ये हो जग जननी कैसे के गुण तोरे गाँव। तो ये हर ये नया है अभी। हाँ ये नया है, अभी गाई के नहीं, गाय लगा चुके गा हैं, चुके हो। ये भी वायरल चला थे जी। तो देखो इनमें महिषासुर के वध के कथा ला आप एकदम सरलता से समझ गए। आराम से बता दो एकदम समझ गए, मतलब हर आदमी जो आप सुना हाँ, है छत्तीसगढ़ लेकिन के ये आदमी। यदि में संस्कृत में बताते हैं तो नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे पुरखा मन के प्रयास है जाखर से हमला प्रेरणा मिली, तो वही मन माता शब्द सेवा जोड़ी से जसगीत और पचरा निर्माण करें, तो हमें ये सब विश वाकई भी बड़ी बात है अपने हाँ। आप में। बाकी आपके एल्बम वगैरह तो आए हुई का तो कोई अलग से एल्बम वगैरह भी आगे हुई? नहीं अभी तक मैं जसगीत वगैरह कहीं? नहीं अभी तक कोई स्टूडियो में रिकॉर्डिंग नहीं करवाए हूँ। आज तक नहीं नहीं, कराया? आज तक नहीं बस करा। जो लाइव आप कथा कथो वही शूट करते हो, वही हाँ। अपलोड कर देते हो। हाँ, एक दो जगह पिक्चर से भी इन है बोले बर कि महाराज हमारे पिक्चर में गाना है बोल के। हाँ। और एक दो ये पचरला। हाँ एक दो जगह स्टूडियो से भी इन है जी। लेकिन एक तो समय अभाव भाई, हाँ। समय अभाव के चलते नहीं अच्छा लगातार आप बता कि सर पूरा शेड्यूल टाइट है आपके जैसे मतलब। मोर 2026 तक पूरा कार्यक्रम बुक होगी सर। ये दादा कोई वीडियो देख के कहा था कि महाराज ने बुलावो करके तो भैया 26 तक इंतजार कर लगी। 27 में कार्यक्रम हो पाई, मतलब का है मोर लगभग एक साल पहले पूरा कार्यक्रम फाइनल हो जाता फाइनल हो जाते हैं। हाँ। नहीं सही जैसे बात है। कोई भी आयोजक ला यदि कथा करवाना है तो कम से कम 2 साल पहले 1 साल पहले आकर के मोर जो टीम है ओखर से मुलाकात करना बिल्कुल टीम पड़ेगी। से मुलाकात करें। बाकी प्रोसेस का है महाराज का? प्रोसेस ऐसा है जैसे कोई ला भी हाँ एक आप ला विशेष जानकारी देता हूँ। ये जानकारी मैं अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब परसों ही पता चले। जी। सोशल मीडिया में मोर नाम से बहुत सारा फेक आईडी बना थे। हाँ बना तो ये तो ये जैसे बात कोई के- आदमी वायरल हाँ, होते हैं ना ओकर ये- बारे में तो हाँ, ये बात के जानकारी मतलब हमारे जम्मू संगवारी मल्ला हमारे सब छत्तीसगढ़िया भाई मल्ला और पूरा भारत जी, वर्ष सब लोग होना चाहिए। हाँ, जानकारी होना आवश्यक है। जैसे आचार्य पीटी युवराज पांडे के नाम से या बोल कालिया के नाम से यूट्यूब में, फेसबुक में हाँ। और इंस्टा में बहुत से फेक आईडी बने थे। हाँ। अभी मोर सारा साहब हर दिखाते रहे से जी। कि फेसबुक में एक आईडी बनी से आचार्य पीटी युवराज पांडे ऑफिशियल, अच्छा ठीक है। आप पहले से रहे हो फेसबुक में? वो नहीं फेसबुक में बनी से मोर आईडी जी। अभी बनी से जी। कुछ दिन पहले, तो फेसबुक में पहले आईडी नहीं, पहले मोर इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बस रही से। जी। तो फेसबुक में कोई आचार्य पीटी युवराज पांडे नाम से ऑफिशियल लिख और दिया। सेम जो मोर इंस्टाग्राम में जैसे लिखाई से वैसे ही लिखाई से वैसे ही डीपी जो मोर इंस्टाग्राम पेज में है वैसे ही to डीपी डाली से। और महाराज जी के कथा श्रवण करने के लिए आप हमको फॉलो कीजिए, ऐसे कुछ कुछ लिखी लिख से। दी हुई, हाँ। और महाराज जी से संबंधित जानकारी के लिए और वहाँ पे एक बारकोड डाली से। महाराज जी के मंदिर में संचालन के लिए या धर्म कार्य के लिए आप चाहें तो इसमें दान कर सकते हैं बोल के वो बारकोड भी चलाते हैं। अरे जबकि दादा। मोर तरफ से ऐसे कोई भी नहीं है कि मैं कहीं दान लो या मैं आज तक कोई ला पैसा नहीं मांगे हूँ कि मेरे यहाँ मंदिर का संचालन करना है भाई आप पैसा दो या मेरे कोई धार्मिक काम करना बाकी है। मन करते बड़े महाराज मन करते? ओखर मन के व्यक्तिगत विचारधारा में जी। खर खाखरों पर टीका जी। टिप्पणी नहीं करो ना मोर जी। अधिकार क्षेत्र भी नहीं जी। हो। लेकिन मैं आज तक कोई ला नहीं बोले कि तुम मोला पैसा दो, मैं ये दान काम करूँ, मैं ये धर्म काम ये करूँ। बारकोड हर हाँ, ये करो कभी नहीं? हाँ, मैं कभी नहीं बोले हूँ ना। मोर आज तक कोई भी आप बोल कालिया चैनल में देखो, आचार्य पीटी युवराज पांडे इंस्टाग्राम में देखो, या मोर ऑफिशियल चैनल है बोल कालिया नाम से इंस्टाग्राम में, या मोर कथा वाचन में भी मैं कभी नहीं बोले कि आप मेरे को पैसा दो, मैं दान करूंगा, धर्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सब काम तो कंप्लेन करो नहीं महाराज अगर करो? नहीं, मैं मन जाने वाला है अभी कंप्लेन करे। ये तो बड़ा गलत हाँ। बात है, फ्रॉड है तो एकदम सीधा सीधा फ्रॉड है हाँ। कि किस तरह से काकरो प्रचार हेला किसी टाइप के अबे प्रसिद्धि मैं ला। अगर भोला भाला आदमी मन का सोची अब जाकर अंदर में मोर प्रति श्रद्धा हाँ, है कोई भी हो हमारे महाराज हाँ, खुशी से डाल दान दी। पुण्य काम करत हाँ, भाई चले 2 वो खुशी पैसा से डाल दी। 10 रुपए डाल दे, ओखर पैसा 50 के रुपए। दुरुपयोग होते हैं, ओखर पैसा के तो दुरुपयोग हो ना तत्काल भाई। बैन करना चाहिए महाराज जी ला तो, मैं बोले भैला मतलब हाँ। मन जाके कहीं रिपोर्ट करना चाहिए। हाँ। कितना फॉलोअर होगा जो आईडी में वायरल हुए हैं? का दिखा तो
हाँ हाँ बढ़ के भी लगातार बढ़त भी हुई खबर कि लोगों ने देखा तो फेसबुक में अरे महाराज जी की आईडी यार चलो फॉलो कर लो और फॉलो सेम वैसे ही डीपी रखी से ना हम्म। और सेम वैसे ही लिखी से, ये भी एक तो परेशानी है। वाकई में ये बड़ा अपना आप पे दुखद की विषय है। भूपेश बघेल जी आ रही से बढ़िया भारी तारीफ करी से और पवन दीवान जी से आपकी तुलना भी करी से कि पवन दीवान ठेठ छत्तीसगढ़ी से महाराज जी से और एक आप हो, और ये भी बता इसकी छत्तीसगढ़िया मन धोखा नहीं दे ठगे नहीं जी बात अभी बताया हो आपने का कहा थे सब। देखो पवन दीवान जी के साथ उम्र तुलना करीस तो भूपेश बघेल जी के मोर प्रति ओखर स्नेह है या मोर प्रति नहीं बोल सकन, एक माटी पुत्र के प्रति ओखर स्नेह है कि ओला भी गर्व होते कि और मोर हिसाब से तो हर छत्तीसगढ़िया ला गर्व होते कि हमारे छत्तीसगढ़िया आदमी आगे बढ़ते हमारे छत्तीसगढ़ के एक माटी पुत्र है तो लगभग जोन छत्तीसगढ़ के हरे वाला गर्व होते हैं बिल्कुल। और कई जन जैसे मोर कार्ड में पम्पलेट में नाम छपाते छत्तीसगढ़ के गौरव माटी पुत्र, तो ये अपन प्रेम से छपवाते हैं। हालांकि मैं अपन तरफ से मोर ऑफिशियल पेज में तो सीधा आचार्य पीटी युवराज पांडे लिखे हूँ। अब जैसे आप मैं इंट्रो दे अभी बोलो ना माटी पुत्र छत्तीसगढ़िया ठीक महाराज आप बोला तो कोई बोला थे छत्तीसगढ़ के गौरव, तो ऐसे सब जन अपन अपन अनुसार नाम देते हैं। तो भूपेश बघेल जी के मोर प्रति प्रेम है या ओखर महानता है मान सकते हम कि मोला पवन दीवान जी के साथ तुलना करीस। हाँ लेकिन मैं अपन आप पवन दीवान जी के साथ तुलना नहीं करूँ, कारण देखो पवन दीवान जी जो है वो संत है और मैं आज तक अपन आप ला कभी संत नहीं बोले। अच्छा ये भी फर्क होता है संत? हाँ अलग अलग। आप पंडित जी लिखते हो? हाँ युवराज पांडे। हाँ और वो संत लिखे संत पवन दीवान जी लिखे। हाँ संत पवन दीवान। देखो मैं आज तक कभी अपन आप ला मोर कथा वाचन में भी सुने हो या सोशल मीडिया में जितना भी प्लेटफॉर्म है, आज तक मैं कभी नहीं बोले कि मैं संत हूँ, मैं साधु हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं बाबा हूँ। मैं ये शब्द बोले ही नहीं हूँ कि मैं बाबा हूँ, मैं साधु हूँ, संत। मैं स्पष्ट बोलता हूँ और कथा में आप देखना मैं एक नॉर्मल इंसान, मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक नॉर्मल आप मन के लड़का हूँ और आप मन ये मत सोचो कि मैं साधु संत महात्मा सन्यासी हूँ। और मोला भाग मैं तो अपन कथा कहे से पहले भी बोल देता हूँ कि कवि न हो या मैं चतुर कहावाऊँ, मति अनुसार राम गुण गावाऊँ। ना मैं कोई कवि हूँ, ना विद्वान हूँ, ना कोई गुरुकुल में जाकर मैं विद्या लिया हूँ, ना मेरे को कोई शास्त्रों का ज्ञान है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार मैं भगवान के कथा कहने का प्रयास करता हूँ। करता हूँ भी नहीं, करता हूँ, प्रयास करता हूँ, अभी प्रयास करत हूँ, प्रयास करता हूँ। और यदि मेरे कथा वाचन में कदाचित कोई त्रुटि हो तो जो बालक का कहा तो तरी बात है। जैसे कोई लड़का छोटे से बच्चा रहते तू तलाते हुए कुछ बोल देते तो हम ओखर बात ला बुरा नहीं माना बल्कि खुश होथन के। तो आप मेरे को अपने उसी प्रकार बच्चे समझ करके मेरे कथा वाचन को श्रवण कीजिएगा और मैं जो हो सके आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बोलता हूँ लेकिन महाराज जैसे स्कूल में बोलते हैं ना कि जैसे कोई कविता पेश करे तो बोले ना मैं छोटी सी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, गलतियों पर क्षमा करें। मैं भी बोला और स्कूल में गाता स्कूल में बोला ना मतलब कि भाई अपना बच्चा समझ के माफ कर देना करके, तो इसलिए पहले बोल देते हो कि भैया देख लो ऐसे करके। बाकी परिवार बैकग्राउंड वगैरह बात करो तो घर परिवार में ऐसे हम 2 भाई हैं जी। और वो बड़े भाई है कि आप? बड़े भाई नहीं मैं छोटे हूँ। आप छोटे हो? मोला छोटू भी बोलते हैं घर में, कारण हमारे छत्तीसगढ़िया मन में इसने जेकर घर ये सबसे छोटे रहते छोटू बोलते हैं। जैसे मोर बारे में आप बड़ू बोलते हैं। मोर बारे में आप राजनांदगांव बताऊँ ना यशवंत साहू तो आप जान थे लेकिन लखोली में कोई जाना जैसे यशवंत के घर छोटू घर जानते हैं तो वो छोटू वो मोहल बोलते हैं, आप लोग छोटू बोलते हैं। ये बड़ी मतलब विशेष रूप से हमारे जो बड़े भाई है ना वही छोटू बोलते हैं, बाकी मन तो खैर नहीं बोले। बड़े भाई छोटू बोलते हैं तो मतलब बहुत खुशी होता है, एक अपनापन लगते हैं। हाँ वाकई बड़ी बात है। तो बड़े भाई है मैं हूँ और बड़े भाई शिक्षक है। अच्छा गुरुजी है? हाँ वो पदस्थ है देवभोग ब्लॉक में जी और गाना घाट में पढ़ाते हैं। और भाभी है और 2 बच्चा 2 भतीजा हैं जी। और मोर धर्म पत्नी मोर एक लड़का है एक लड़की है। भरा पूरा परिवार हंसते खेलते परिवार बहुत आनंद है। बाकी महाराज जी एक चीज़ हम देखते लगातार ये जैसे कोई प्रसिद्धि पाते ओकर बाद ना एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप राजनीति वाले स्टेप बनते हैं। कभी इस टाइप के ऑफर अभी आना शुरू हो गए हैं या फिर आने वाले समय में आई तो फिर आप क्या विचार रही? कभी कोई पार्टी में इनवाइट करे कि भैया कांग्रेस वाले होंगे, बीजेपी वाले और कोई पार्टी भैया महाराज जी आप आगे आना चाहिए, राजनीति में सेवा कार्य भी करना है आपला तो ये राजनीति वाले प्लेटफॉर्म सही रही आपके लिए? देखो मोर विचारधारा में यहाँ पे स्वतंत्र विचारधारा अपन के हैं जी। मोर विचारधारा से राजनीति बार तो मैं कभी सोचे भी नहीं हूँ कि मैं राजनीति एकदम कभी ख्याल भी नहीं आया, मन में विचार ही नहीं से, मतलब उधर ध्यान ही नहीं किसे। और रहे सवाल वोट देना, तो वोट देना तो हमारे एक मौलिक अधिकार है। कथा में भी आह्वान करता हूँ कि जब चुनाव आते कि आप सब लोग वोट दो, अधिक से 100% पसंद के प्रत्याशी दो। हाँ तो वो अपन व्यक्तिगत विचारधारा है कि हम सपा ला देथन, कांग्रेस ला देथन, भाजपा ला देथन। हाँ लेकिन मैं आज तक कभी ये नहीं सोचे हूँ कि मैं कांग्रेस के सपोर्ट में आके राजनीति करूँ या भाजपा के सपोर्ट में आके राजनीति करूँ। और दूसरा मैं अपन आप ला एक ब्राह्मण समझता हूँ और चाणक्य के संतान समझता हूँ। बिल्कुल। तो मैं अब स्वतंत्र विचार बताता हूँ है ना, खुल के विचारधारा। चाणक्य राजनीति नहीं करी से, राजनीति करी से ठीक है। मैं राजनीति करो। चाणक्य घनानंद जब अत्याचार करी से ओखर नंद वंश में जब वो
ऐसे कुछ कृत्य करिस जो कृत्य समाज के लिए या राष्ट्र के लिए उचित नहीं रही से। हाँ। भरे समाज में विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य ला राज्यसभा से ओखर सिखाला खींच के भगा दिस, तो अपमानित करिस। तो वहां पे चाणक्य अपन सिखाला खींच के प्रतिज्ञा करे रही से कि मैं तेरे को इस राज सिंहासन से उतार दूंगा और उतार करके एक सही साम्राज्य राजा को, हाँ, राजा को बिठाऊंगा। और अंततो गत्वा चाणक्य अपन नीति युक्त बुद्धि से, कौटिल्य बुद्धि से चाणक्य वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य ला बैठे सर अखंड भारत के फिर वहां पे स्थापना करिस और समरसता, समानता, सहजता और प्रेम युक्त भारत के रचना। चाणक्य के खिलाफ लड़िस नहीं है, चाणक्य लड़िस नहीं, तैयार करिस फिर लड़ी। हाँ, मोला लगता है कि मोर कर्तव्य एक अच्छा राजा के निर्माण करना। तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या सपा हो, यदि मोर पास आई और मोला बोली तो मैं बोलूँ हाँ मैं आप लोगों को दिशा निर्देशित करूंगा कि ये अधर्म है, ये धर्म है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक आचार्य के जो कर्तव्य, वो कर्तव्य पालन करके रास्ता दिखाना। और दूसरा, राजा नहीं राजगुरु, राजाओं के गुरु बनो, राजा नहीं किंग मेकर बोलते चला। हाँ, नहीं ऐसे नहीं बोल सकता भाई मैं कि राजा आकर के आदर करे, सम्मान करे। और मैं अभी अपन कथा में कभी नहीं बोलूँ कि नहीं आप इसको वोट दो, इसको वोट दो, मैं इसका समर्थक हूँ, इसका समर्थक हूँ। जो सही है, जो देश के लिए सही है, जो राज्य के लिए सही है, जो राष्ट्र के लिए सही है, उनको मैं उसका समर्थन करूंगा, चाहे कोई भी पार्टी। महाराज उसे 2028 में समय है, अभी 2025 चला थे, 26-27 बचे। हो सकते हैं वीडियो देखे के बाद कोई नेता मन के दिमाग खुल जाए कि हाँ यार महाराज कहाँ फिट कर सकता हूँ, कहीं कोई विधानसभा सीट में भेज देता है तो 28 में ऑफर आ सकते वो तैयार रहू आथे जेकर पॉपुलरिटी बढ़ते ना ओकर बारे में लोगन ख्याल करते सोचते। मुख्य तो ऐसे है जगन्नाथ जी की इच्छा जी ना। मैं अपन एक तो बात बोले रहे हैं, विस्तार न्यूज वाला मन भाई बना रहे हैं, तो ना तोर मन के होते ना मोर मन के होते, जतका जो होते ओखर मन के होते। तो मैं होई है सोई जो राम रची राखा, मोर मन में तो ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई सोच नहीं है। लेकिन हाँ, जगन्नाथ जी यदि कुछ सोच के रखी से तो जगन्नाथ जी जाने वो क्या सोच के रखी से, तब देखो अभी भविष्य समझे, अभी वर्तमान में जीना है। अभी मोला भगवान के कथा करना है और अभी मोला सब लोगन वाला समानता, समरसता, प्रेम के पाठ पढ़ाना है बस। महाराज जी हमारे छत्तीसगढ़ में ना एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है नशाखोरी के, बहुत बड़े प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि बिना दारू के छठी नहीं होए, बिना दारू के शादी नहीं होए, बाराती नहीं जाए। आजकल तो वो अंतिम संस्कार तक हो गए, त्योहार तक नहीं मनाए, त्योहार हाँ ऊपर भी ना, वो भी नहीं बोले यार ती लाश जलत है लेकिन भावे का बड़े एक आध कहीं मार के आबो का, ये बड़ा तकलीफ है। तो एक मन के लिए का कहूँ, मतलब ऐसा जो आदमी मन हावे जो नशा करत हवे और नशा के लिए का कहूँ। मैं अपन कथा वाचन के माध्यम से सब चीज़ ला बोले के प्रयास करता हूँ। और देखो नशा एक ऐसी चीज़ है, शराब पीने वाला केवल अकेला शराब नहीं पिए, बात के गहराई ला समझना जी। शराब पीने वाला केवल शराब नहीं पिए, वो अपन पत्नी के सुख चैन ला पी जाते हैं, वो अपन बच्चा के जिंदगी ला पी जाते हैं, वो अपन घर के मान सम्मान ला पी जाते हैं। आप एक मिनट के लिए विचार करो, यदि वो नशा करने वाला ये बात ला सोची तो बोला मोला नहीं लगी कि बोला कोई दवाई दारू की जरूरत पड़ी, वो ऐसे ही सब चीज़ छोड़ दी। यदि नशा करने वाला बात ला समझे तो एक मिनट के लिए सोच, एक मिनट के लिए सोचें। आप एक मिनट विचार करो, कोई नशा करने वाला व्यक्ति जा करके नाली में पड़ी से, रोड में पड़ी से, ओखर बच्चा ला जब ओखर संगवारी मन मिलते हैं, ए यार कल तोर पापा उमर सोए रही से, वो बेटी ला वो बेटा ला का लगत हुई उस समय, ओखर पत्नी ला का लगत हुई जब ओखर सखी सहेली मन ला बोलत हुई कि फेस करे पर शर्म आथे, बाप दादा परदादा मन के मान सम्मान इज्जत गौरव ला हम मिट्टी में मिला देते हैं, केवल अपन व्यक्तिगत सुख के लिए, उसमें कोई फायदा है बल्कि शरीर ला नुकसान है। और 2 मिनट के लिए और जाम पर जाम पीने से होता क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी, ते जतक पीले रात को सुबह होते तो उतर जाएगी, उतारा नहीं लेवे तो भी उतर जाएगी, ठीक है। जाम पर जाम पीने से होता क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। इसीलिए मैं कथूं, युवराज पांडे कथे, तू हरि नाम की प्यालियां पी तो जरा तेरी सारी उम्र तो सुधर जाएगी। एक बार ओखर नशा करके देखना, वो नशा फिर कभी नहीं उतरे। आशीर्वाद तको मिली, बढ़िया धर्म के मार्ग में चल भाई, सब खुश रही, परिवार खुश रही, पत्नी परिवार बच्चा हंसते खेलते परिवार रह सकते। महाराज जी छत्तीसगढ़ के ना हर दूसरा महिला मन बेचारी मन परेशान है, दाई मन परेशान है, बहनी मन परेशान है, मतलब माता राम सब जन परेशान है सब दारू के चक्कर में। और मैं यहाँ अधिकांश महिला मन के बीच में जाता हूँ ना कई गाँव में, तो मन बताते भैया दारू भट्टी बंद करा देगा, दारू भट्टी बंद ही नहीं हो और सरकार नवन वो खोल के दिवा दी कला बोल रहे। अब मैं सरकार बन जाऊँ तो बंद करा हूँ, ठीक है, पूरा दारू भट्टी ला पहले बंद करा हूँ, लेकिन अब मैं कभी सरकार बनो ये संभव ही नहीं है। संभव नहीं है, सही बात है। बाकी महाराज जी आप मन हाँ सोशल मीडिया खुद ही हैंडल करते हो, इंस्टाग्राम वगैरह टीम वगैरह है? टीम करते हैं, टीम वगैरह है। बाकी कभी आप मन करते हो इंस्टाग्राम दिखे कि नहीं, जैसे मोर इच्छा होते ना, तो जैसे मोर साथ जो लड़का मन रहते हैं
तो जैसे आवश्यक काकरो फोन आते, जैसे हमारे भाई के फोन आते या जी। धर्म पत्नी के फोन आते, वैसे मैं फोन में डायरेक्ट बात तो काकरो से नहीं कर रहा जी। हूँ। जो भी आयोजक है कोई भी फोन लगाते हैं तो पूरा टीम कोऑर्डिनेशन फर्म से बात करते संभव नहीं खबर आप ध्यान में लगे रहा तो कारण और अधिकांश समय तो नाम जाप में भी थे, और दूसरा इतना आदमी मिले बर आते हैं कि अब जैसे तेमोर से मिले बर आए सबको यहीं और बात कर बोलिए तो संभव नहीं है, और कोई ना कोई मिले बर आते रहते हैं। तो मैं सो के उठे नहीं रहा हूँ कि कम से कम 50 जन मिलने वाला रहते हैं, और फिर जैसे कथा से आए नहीं रहा हूँ कि 100 जन कम से कम फिर मिले बर बैठे रहते हैं। तो इनमें समय उतना ही है। दूसरा जो समय बचते वाला मैं अपन परमात्मा आराध्य भगवान के नाम में विशेष रूप से नाम जाप हूँ, भगवान के नाम जाप करता हूँ। तो भगवान के नाम जाप में और जगन्नाथ जी ला मतलब पूजा पाठ करे के अपेक्षा जगन्नाथ जी ला बैठ के देखे में बड़ा सुकून मिलता, बड़ा आनंद आता है। हाँ। तो मैं बैठ के जगन्नाथ जी ला जी भर के देखता हूँ, मोला लगता है तुझे देखना इबादत तेरी याद जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी है। तो मैं बैठ के देखता हूँ चैन से, मोला लगता है भाई मोर पूजा है। तो अब भगवान गीता में भी ये बात न बोली से, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र मई च सर्वत्र पश्यति। तो मोला ऐसे लगते कि मैं ओला देखता हूँ तो वो भी मोला देखते, और ओखर एक नज़र पड़ गई जिंदगी समझ जाए। आजकल महाराज उल्टा हो गए। हाँ, आजकल के लड़का लड़की मन तो दूसरा दिखा वीडियो कॉल कर रहे थे, फोटो भेजा थे, बोले मोला देख कहाँ थे। एक मन के लिए काका भी जो रहे ना सब भावे जो युवा पीढ़ी हमें आज के मैं यहाँ कुछ नहीं बोल सकता भैया। उल्टा बोल देते तुझ में रब दिखता है, मैं यारा मैं क्या करूँ कहते। तो जगन्नाथ जी में दिखते भाई जी नहीं, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी मन हावे जे मन थोड़ा सा मार्ग भटक जाते कई बार बीच में जरूरत। काया से काम जात गांठहूं से दाम जात सुयस का नाम जात रूप जात अंग से। शब्दों के गहराइयों को समझना जी। काया से काम जात गांठहूं से दाम जात सुयस का नाम जात रूप जात अंग से, उत्तम सब कर्म जात कुल के सब धर्म जात गुरुजन की शर्म जात अपने चित्त भंग से, राग रंग प्रीति जात ईश्वरों से प्रीति जात जग के प्रतीत जात काम की उमंग से, सुरपुर का वास जात पुण्य का प्रकाश जात भक्ति का निवास जात, यही सब प्रसंग से। ठीक है, तो आदमी बस थोड़े से समझे कि मैं कुछ ऐसे नहीं कर दूँ जिससे मोर माँ बाप ला कहीं पे सिर नीचे करना पड़े, आप ही आप समझ जाइए। वाकई में महाराज हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत जन कथाकार थे, यहाँ मन भी हवे कथाकार मन सब हिंदी में कथे, संस्कृत वगैरह के भी यूज़ प्रॉपर करते हैं, करना भी चाहिए हमारे में। लेकिन आप ठेठ छत्तीसगढ़ी, मुझे लगता है कि आपके पूरा वीडियो देखे हो इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब हो जगह, और सुने भी हो आपके बारे में। ठेठ छत्तीसगढ़ी में कथा, वो भी राम कथा, भागवत कथा, शिव कथा, काबर कथा। देखो मैं हिंदी में कथा वाचन करता हूँ जी। बहुत जन मोला ये अपन जिज्ञासा प्रकट करी ने कि महाराज कमेंट में भी बोलते हैं महाराज आप छत्तीसगढ़ी में कथा करो, लेकिन मैं हिंदी में कथा करता हूँ जी। हिंदी में कथा करे के पीछे मोर कारण ये है, आप जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में देखा हो तो कथा ला केवल हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन नहीं सुने, हाँ राजस्थान से भी सुनत हैं, नेपाल से भी सुनत हैं, ठीक है, और झारखंड से सुनत है, लगभग पूरा भारत सुनत है। छत्तीसगढ़ी हमारे बोली ला सब जन नहीं समझ पाए। जैसे अब नेपाल के आदमी मन है तो मतलब थोड़े तकलीफ जाए। जैसे मैं उड़ीसा जाता हूँ, उड़ीसा में जैसे जगन्नाथपुरी में पंडा मन से कई बार बातचीत करना रहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तो मन थोड़े से अकबका जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ी भाषा ला सब आदमी जो साउथ वाला मन नहीं समझे, तो छत्तीसगढ़ी बोली ला हर आदमी नहीं समझे, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, तो हिंदी ला लगभग सब समझते हैं हमारी हिंदी। लेकिन ज्यादा कठिन नहीं महाराज जी का छत्तीसगढ़ी और हिंदी ज्यादा अंतर नहीं है? नहीं ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन लोगन के अपन अपन विचारधारा है, तो हिंदी ला है सब समझते हैं, हमारे छत्तीसगढ़िया भाई मन भी समझते हैं, तो पूरा भारत समझते हैं, साउथ वाला मन भी समझते हैं, तो इसीलिए हिंदी में कथा करता हूँ ताकि कथा ला जो सुनत है सब सुनत है। आगे ठेठ छत्तीसगढ़ी हो, माटी पुत्र में कोई शक नहीं है। और छत्तीसगढ़ी बीच बीच में चाहे जसगीत हो, सुआ हो, पंथी हो, ददरिया हो, फाक गीत हो, ये सब इसलिए प्रयोग करता हूँ कारण मोर पहचान है, मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। तो मैं हिंदी में कथा कहते हुए जितना सब आदमी मन मोर कथा ला सुनत है, ओला मतलब कथा के माध्यम से कथा सुनते हुए हिंदी में तो बैठी है, अब मैं बीच में छत्तीसगढ़ी बोलता हूँ तो वहाँ पे मोर छत्तीसगढ़ी बोली के प्रचार होते हैं, प्रचार यही करना भी आप। हाँ, प्रचार होते। दूसरा मोर छत्तीसगढ़ी के संस्कृति का है, फाग का है, जसगीत का है, पचरा का है, सुआ का है, पंथी का है, ददरिया का है, ये सब चीज लाओ, कर्मा का है, ये सब चीज लाओ हिंदी सब लेके आते बीच में, सब बीच में कथा के माध्यम से प्रसंग के माध्यम से लाते तो सब सुनत हैं, तो इससे मतलब छत्तीसगढ़ी संस्कृति के वो भी बने हुए हैं वाकई में। तो बाकी मन नहीं करे, हाँ नहीं बीच बीच में हालांकि मैं कथा बाकी महाराज बनाते महाराज, बाकी महाराज बनाते हो दूसरा ढाल के उमाना छत्तीसगढ़ी चीज नहीं टच करे, कभी कभी बीच में बोल दी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो ही खुश हो के लोग, लेकिन आप कंटिन्यू। लेकिन मैं क्या है छत्तीसगढ़ तो मोर पहचान है भाई, मोर गौरव है, मोर अभिमान है जी जी जी, और मोर उद्देश्य भी है कि मैं यदि छत्तीसगढ़ माटी में जन्म ले हूँ तो मोर छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला पूरा भारत में प्रचार करूँ, पूरा दुनिया जाने की छत्तीसगढ़ में सुआ का होते, पंथी का होते, ददरिया का होते,
भाग का होते इला जसगीत का कनेक्ट होथे। करथो कंटिन्यू मैं पूरा कथा में बीच में लाए के कोशिश करता हूँ। छत्तीसगढ़ के हमारे जो इतिहास है, जैसे यहाँ सप्तर्षि आश्रम है, जैसे यहाँ महानदी है, हमारे चित्रोत्पला गंगा है, और भी छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे छत्तीसगढ़ माता कौशल्या राम जी के ममान हमन हाँ, ममा है ना, वाकई में। तो ये सब चीज़ ला बताए की यानी कोशिश करता हूँ ताकि छत्तीसगढ़ ला सब जाने, छत्तीसगढ़ के हर चीज़ उभर के सामने आए। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी और आप लोग समय भी होते हाँ। आप लोग कथम भी जाना है हाँ। मोला ऐसा लगता है कि लगभग सबो चीज़ आ गए और बाकी चीज़ पर बाकी दिन भर अपन बचा के रखन सवाल मन ला हमारे मन के गोड बात कैसे लगी अपन कमेंट करके बताओ। ठेठ छत्तीसगढ़ी है माटी पुत्र महाराज से गोड बात करे हैं बहुत दिन बाद एकदम सुघर वाले इंटरव्यू अच्छा लगी से मोला ला ऐसा लगता है कि आपो मन ला अच्छा लगी सो ही हमारे मन की गोड बात सुन के सबो चीज़ आ गए कोनो बचे नहीं है कुछ बच जाए तो सवाल कर दूँ अगले बार बाद पूछ लेबो महाराज ला कब वो भिलाई डर आई था महाराज आज भी तो आपके भिलाई में हाँ। बिल्कुल। जय हिंद जय जोहार जय छत्तीसगढ़ हर हर महादेव।